ओके मैम, स्टार्ट। मैम करिए स्टार्ट। मैम वेट, हाँ जी मैम। सो गुड इवनिंग एवरीवन, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। आई नो कि बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रहा था, सो सॉरी फॉर दैट। सो लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको चैप्टर 11 के बारे में बताऊंगी। इट्स माय टॉपिक हेल्थ एंड वेलनेस। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हेल्थ सिनेरियोज इन इंडिया। तो ये हमें WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमें रिपोर्ट दी थी कि हमारी टोटल पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेंसी इन बर्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमें कैसी है, 2017 में हमारी कैसी थी। सो लेट्स मूव ऑन। तो WHO ने हमें बताया था कि 2025 तक, 2025 तक हर एक इंडियन, हर 5 इंडियंस में 1% डायबिटिक मिलेगा ही मिलेगा, और जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं वो आगे फ्यूचर में इंक्रीज हो जाएंगी। सो हमें अपनी हेल्थ का इस समय बहुत ख्याल रखना है। ऐसे कि आप देख सकते हैं कि कोविड-19 बहुत फैल रहा है, तो ये एक एग्जाम्पल ही है कि हमारा फ्यूचर आगे जाके कैसा है। सो अब हम देख लेते हैं कि अब इतनी सारी डिसीजेस बढ़ रही हैं, तो इसके फिर प्रॉब्लम्स क्या होंगे। प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू सच पेशेंट, अब इतने सारे जब लोग हो जाएंगे तो फिर उन लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, गवर्नमेंट के लिए भी और एक इंडिविजुअल के लिए भी। और इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द पर्सन, अब आपको भी पता है कि हॉस्पिटल्स वगैरह का खर्चा इतना ज्यादा होता है कि एक इंडिविजुअल और एक फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली इस खर्चे को ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ और मेंटेनिंग हेल्थ एज वेल एज देयर कैपेसिटी टू फंक्शन नॉर्मली। अब किसी एक को बीमारी हो जाती है तो फिर वो बच्चा वो इंसान नॉर्मली बिहेव नहीं कर पाता है। आपको भी पता है जैसे कोविड-19 हो जाता है तो लोगों को लंग्स में दिक्कत आ जाती है। तो ये एक एग्जाम्पल है इस चीज का। मूव ऑन। हेल्दी पर्सन, अगला टॉपिक है हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन क्या होते हैं? जो फिजिकली फिट होते हैं, एक्टिव होते हैं, जो दिखने में फिट लगते हैं और चीयरफुल लगते हैं। उन्हें मतलब कोई घबराहट नहीं होती है, वो एकदम खुश मिजाज रहते हैं और उनकी इम्यूनिटी भी हमेशा स्ट्रांग रहती है। मतलब किसी किसी को कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है, इट मीन्स उनके अंदर जो इम्यूनिटी है वो थोड़ी कम है। और अनहेल्दी फूड, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो साइड में है अनहेल्दी वाला, ये कितना ऑब्सेस है, मोटा है और लेजी है। बट जो हेल्दी ईट करते हैं उनमें दी ऑब्सेसिटी नहीं होती है, वो एकदम फिट रहते हैं। अब बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? एक सिंपल इंडिकेटर है, इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हम अंडरवेट हैं, ओवरवेट हैं या फिर ऑब्सेस्ड हैं। इसको पहचानने के लिए अब हमें निकालना हो कि भाई हम लोग ऑब्सेस्ड तो नहीं है या फिर हम अंडरवेट तो नहीं है, तो इसका फॉर्मूला होता है kg/m/square। इट मीन्स कि हमारा वेट डिवाइडेड बाय हमारी हाइट, वो इन मीटर्स। हाँ जी, अब WHO ने हमें कुछ कट ऑफ पॉइंट्स दिए हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई हम ओवरवेट है या फिर अंडरवेट है? तो हमें उसके लिए कुछ कट ऑफ पॉइंट्स दिए हैं कि अगर हमारी BMI, बॉडी मास इंडेक्स 18.5 से नीचे आती है, सो इट मीन्स वी आर अंडरवेट, हम लोग अंडरवेट हैं। और अगर 25.0 आती है, इट मीन्स वी आर ओवरवेट। और अगर 18.5 और 25.0 के बीच में आती है, इट मीन्स वी आर नॉर्मल हेल्दी। Now we will talk about fitness. अब fitness क्या है? Health is not only promoted by appropriate health, balanced diet. It means कि हमें सिर्फ बैलेंस डाइट ही नहीं, हमें फिजिकल एक्टिविटीज और फिटनेस भी बहुत जरूरी होती है हमारे हेल्थ के लिए। रेगुलर एक्सरसाइज हमें रोज करनी चाहिए। एक्सरसाइज, इससे हमारी एक्स्ट्रा जो कैलोरीज होती है वो बर्न होती हैं। और रेगुलर एक्सरसाइज से एक इंडिविजुअल हमेशा फिट रहता है। आपको भी पता है एक्सरसाइजेज के कितने फायदे हैं, सो इसी बारे में बता रही हूँ। सो पर्सन हु एक्सरसाइज रेगुलरली फील्स अ सेंस ऑफ वेल बीइंग एंड स्लीप्स बेटर। जो पर्सन रोज एक्सरसाइज करते हैं वो हमेशा एक तो अच्छा सोएंगे। मतलब किसी किसी को होता है सोते वक्त है ना टेंशन रहती है कि हमें तो ये काम करना है, हमें वो काम करना है। बट एक फिटनेस, एक हेल्दी पर्सन को कभी ये टेंशन नहीं रहती है। और एक्सरसाइजेज हमें है ना 20 मिनट की एक्सरसाइज हमें रोज करनी चाहिए। अगर रोज भी नहीं तो कम से कम वीक में 3 टाइम्स तो करनी ही चाहिए। बट जो ओल्डर पीपल होते हैं, आई गेस 60 अबव जो होते हैं, उन्हें हमेशा रोज रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे वो हमेशा फिट रहें। यस, बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज इन एडल्टहुड। अब इसके बेनिफिट क्या है? हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई एक्सरसाइज क्या है, फिटनेस क्या है। अब इसके हमें
बेनिफिट्स देखने हैं। तो फर्स्ट बेनिफिट है एक्सरसाइज एंड इलनेस। एक्सरसाइज करेंगे तो हम हमारी जो क्रॉनिक डिसीजेज है, मतलब जो बहुत लंबी डिसीज जाती है जैसे डायबिटीज, इंसोमिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सब हमारी कम हो जाती हैं अगर हम एक्सरसाइजेस करते हैं, इनका खतरा कम हो जाता है। और हाँ, ये जो जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि चलते-चलते जिसका पैर टूट जाता है, जैसे मैम ने आज एक्सप्लेन भी किया था बियोमिया के बारे में, तो ये जो डिसेबिलिटी होती है, एक्सरसाइजेज़ डिसेबिलिटीज़ को 15 साल पीछे धकेल देती है। अब हम रोज़ एक्सरसाइज करेंगे तो आप सोच सकते हो कि हमें कभी भी डिसेबिलिटीज़ नहीं आएँगी। तो ठीक है। अब इसके अंदर 3 ब्रॉड कैटेगरीज़ होती हैं, जैसे एंड्योरेंस बिल्डिंग, स्ट्रेंथ बिल्डिंग और प्रमोटिंग बैलेंस। एंड्योरेंस बिल्डिंग हमें अपनी फिजिकली हमें एंड्योरेंस मतलब जैसे मसल्स वगैरह कुछ लोग बढ़ाते हैं, तो ये अच्छा है। स्ट्रेंथ बिल्डिंग हमें अपनी स्ट्रेंथ मजबूती अच्छी करनी है। प्रमोटिंग बैलेंस हमें अपने स्टेबल रहना है। आगे देखते हैं। सेकंड है एक्सरसाइज मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग। यूजिंग एक्सरसाइज एज अ पनिशमेंट कैन हैम्पर हिज बेनिफिट्स। अब कुछ-कुछ होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं तो सोचते हैं पता नहीं ये क्या करना पड़ रहा है, हाँ, नहीं तो मतलब ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। एक्सरसाइज करते वक़्त हमें होना चाहिए कि हाँ जी, हम अपने लिए कर रहे हैं, ये किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं। तो मतलब इसे एक पनिशमेंट की तरह नहीं देखना चाहिए। अब योगा आसन्स होते हैं ना, हम वो करते हैं तो हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है और ये बहुत अच्छा है। अगर हम योगा करेंगे तो हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होएगी। किसी की जैसे कमर लचक जाती है तो वो चीज़ नहीं होएगी अगर हम योगा वगैरह करते हैं तो। अब हमारे बॉडी में एक एंडोर्फिन्स नाम के हार्मोन्स होते हैं जो पेन किलर का काम करते हैं। ये कब रिलीज़ होते हैं? जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और एक्सरसाइज करने के बाद तक रिलीज़ होते हैं ये। हुँ। अब नाउ व्हाट इज़ वेलनेस? अब हम वेलनेस के बारे में पढ़ेंगे कि ये वेलनेस क्या होता है? वेलनेस होता है कि एक ऑप्टिमल वेल बीइंग, कि हम दिखने में अच्छे हैं, हम अपने आस-पास साफ-सुथरा रखते हैं, हाइजीनिक जिसे कहते हैं हम। और इट मीन्स अचीविंग बैलेंस एंड हार्मनी इन ऑल एस्पेक्ट्स। अ, बैलेंस हमें अपनी बॉडी में हर चीज़ मतलब बैलेंस्ड पसंद है, तो ये चीज़ वेलनेस में ही आती है। और हार्मनी मीन्स शांति, हर जगह मतलब लड़ाई-झगड़े वाली चीज़ नहीं, हमेशा शांति ही चाहिए हमें, ये चीज़ इसमें होती है। और द कांसेप्ट ऑफ वेलनेस इज अ यूनिक पर्सपेक्टिव। ये एक यूनिक पर्सपेक्टिव है अपने आप में ही, ऑफ कोर्स सी बात है। अगर वेलनेस होगी तो भी हम तभी हम हैं। नाउ वेलनेस इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ डिसीज, डिसेबिलिटी, डिस्कम्फर्ट एंड डिस्ट्रेस थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। और वेलनेस जो होते हैं ना, हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करती है। जैसे अब डिसीजेस को रिड्यूस कर देगी। अब जैसे हम लॉकडाउन था तो कितने लोगों ने एक्सरसाइज किया है, वो इसी वजह से, जिससे कोरोना वायरस उन पे अटैक ना कर पाए। डिसेबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई चलते-चलते कुछ टाँग-वाँग टूट जाती है, वो चीज़। डिस्कम्फर्ट और डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब स्ट्रेस किसी को हो जाता है ना, तो वो भी ये कम करता है। द पर्सन शुड टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर द क्वालिटी ऑफ वन्स लाइफ। सबको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज हमारे लिए ही है, किसी और के लिए नहीं है। हम करेंगे, हमारी बॉडी को ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट, क्वालिटीज ऑफ वेलबींग। अब इसकी क्वालिटीज क्या हैं? हाई सेल्फ एस्टीम, अ पॉजिटिव आउटलुक एंड अ सेंस ऑफ पर्पस। अब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, हम किसी को बताते हैं कि लुक वी आर वेल बीइंग, वी आर फिट एंड वी आर अ हेल्दी पर्सन, तो एक अपने आप में सेल्फ एस्टीम, अपनी कॉन्फिडेंस ना डेवलप होने लगता है, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप होने लगती है और हमारा गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी होता है। हम हर चीज़ को एक नज़रिए से देखते हैं और हर चीज़ में हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, मीन्स अपने ब्रेन का अच्छे से यूज़ करते हैं। हम रिस्पेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट की, एबिलिटी टू कंटिन्यू टू लर्न। अब हम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बीच में ही हमें रोक देनी चाहिए एक्सरसाइज। हमें अपने में एक सेल्फ एस्टीम डेवलप करनी चाहिए कि भाई नहीं, हमें करनी है ये चीज़। एक दृढ़ संकल्प जिसे कहते हैं ना, कि वो चीज़ हमें करनी ही चाहिए। और कभी भी अपने एडिक्टिव बिहेवियर नहीं होना चाहिए कि भाई किसी-किसी को होता है कि रोज़ टेलीविज़न देखना ही देखना है, वो एडिक्टिव बिहेवियर अच्छा नहीं है हमारी फिटनेस के लिए। एंड एबिलिटी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब और इससे हमें क्या होता है कि हम कम्युनिकेट अच्छा कर पाते हैं। एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे तो ये मेंटली भी बहुत इफ़ेक्ट करता है, तो है ना, इससे हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बेटर कर सकते हैं। नेक्स्ट, डायमेंशंस ऑफ वेलनेस। अब कुछ डायमेंशंस है वेलनेस की, मीन्स वेलनेस की इर्द-गिर्द किसके घूमती है, मीन्स फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल, ये सब हैं। इन सबको हम आगे अभी एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स सोशल एस्पेक्ट।
सोशल एक्सपेक्ट क्या होता है कि हम हर जगह शांति चाहते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं है। एनवायरनमेंट की हम सुरक्षा करते हैं और किसी के साथ झगड़े में ना रहने को हम सोशल एक्सपेक्ट में डालते हैं। फिजिकल वेलनेस होती है कि हम वेल बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं, गुड फिटनेस है, तो ये हम फिजिकल वेलनेस में डालेंगे। इमोशनल एक्सपेक्ट, अब कोई 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 होता है बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, वो चीज भी अच्छी नहीं है। सो अब इमोशनल वेलनेस अलाउज अस एन इंडिविजुअल टू रिकॉग्नाइज, ये एक इंडिविजुअल को अलाउ करता है कि भाई हम अपने आप को पहचान सके, समझ सके, कि हम अपने इमोशंस को समझ सके। कोई कोई अपने आप को जानता ही नहीं होता कि उनके अंदर क्या है, तो हम ये इसमें बहुत हेल्प करता है इमोशनल एक्सपेक्ट, इसे हम कहते हैं। नाउ मूव ऑन टू ऑक्यूपेशनल एस्पेक्ट। ऑक्यूपेशनल एक्सपेक्ट क्या होता है कि अब हम किसी जैसे काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हाँ हमने अच्छा काम किया है। जब हम अपना काम फिनिश कर लेते हैं तो मतलब जो सेटिस्फेक्शन गेन होती है ना एक वर्क से, उसको हम ऑक्यूपेशनल एक्सपेक्ट कहते हैं। मूव ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। अब नाउ किसी किसी को होता है कि भगवान की पूजा करने का ज्यादा होता है, तो ये चीज अच्छी है, इससे भी हमारा मेंटली हम बहुत डेवलप होते हैं कि हम एक पावर में बिलीव करने लगते हैं कि यस देयर इज अ पावर विच इज हेल्पिंग अस, यहाँ पे कुछ है जो हमें हेल्प कर रहा है। एनवायरमेंटल एक्सपेक्ट, ये क्या होता है, इट मीन्स कि हम इंटरेक्शन करें एनवायरमेंट और अपने साथ। हम समझ रहे हैं कि भाई एनवायरमेंट को भी हमारी जरूरत है। कुछ लोग होते हैं बिना समझे पेड़ पौधों को काट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सो वो वेल बीइंग नहीं है। इट मीन्स दे आर नॉट फिट, they are not healthy. Now financial aspect, it means financial aspect क्या सिखाता है हमें कि हम अपने मनी को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे वाइजली इन्वेस्ट कर सकते हैं और हम कैसे अपने पैसों को बचा सकते हैं फ्यूचर के लिए। इसे हम फाइनेंशियल एक्सपेक्ट कहते हैं। इंटेलेक्चुअल एक्सपेक्ट ये होता है कि जब कोई एक इंसान क्रिएटिविटी या फिर क्रिएटिव थिंग्स में अब जब पार्टिसिपेट लेने लगता है तो उसे इंटेलेक्चुअल एक्सपेक्ट कहते हैं। और जब हम ये सब आइडियाज दूसरों के साथ शेयर करने लगते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को शेयर करने लगते हैं, तो हम उस इंसान को हम इंटेलेक्चुअली वेल कहेंगे। मीन्स उसके अंदर एक क्रिएटिवनेस की सेंस है। मूव ऑन। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्ट्रेस एंड कोपिंग विद स्ट्रेस। अब स्ट्रेस क्या है और हम उससे कैसे कोप अप कर सकते हैं, हम कैसे स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। स्ट्रेस के कितने लोगों ने सुना होगा कि स्ट्रेस सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, बट नहीं, स्ट्रेस के पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। सम स्ट्रेस एनर्जाइज एंड मोटिवेट वन टू परफॉर्म बेटर। कितने स्ट्रेस होते हैं जो लोगों को एनर्जाइज करते हैं, कि अब जैसे किसी ने कुछ कह दिया कि भाई तुम तो अच्छा नहीं कर सकते, अब कोई कोई होता है जो उसे रॉन्ग वे में ले जाता है और डिमोटिवेट हो जाता है। बट कुछ पर्सन होते हैं जो में लेंगे और उससे है ना हम एनर्जाइज होते हैं। व्हेन स्ट्रेस इज पॉजिटिव इट इज टर्म्ड एज यू स्ट्रेस। जब स्ट्रेस पॉजिटिव होता है मींस जब वो किसी को मोटिवेट करता है तो हम उसे यू स्ट्रेस कहते हैं। व्हेन स्ट्रेस अफेक्ट्स परफॉर्मेंस फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इट इज टर्म्ड एज डिस्ट्रेस। जब स्ट्रेस हमारी परफॉर्मेंस, हमारे काम करने के तरीके को, हमारी फिजिकल हेल्थ को और मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है तो हम उसे डिस्ट्रेस कहते हैं। अब जो पर्सन रोज जो हम अपनी केयर करते हैं, उनके अंदर स्ट्रेस कम होता है और उन्हें मेडिकल केयर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा जो लोग ज़्यादातर स्ट्रेस में रहते हैं ना, वो लोग ज़्यादातर बीमार ही रहते हैं, उन्हें मेडिकल केयर की बहुत ज़रूरत होती है। Now you can see here some stress management techniques as well. Talking with friends, yoga, relaxation, reading, spirituality, music, hobby. Means अगर आपको अपना स्ट्रेस कम करना है तो आप ये सब चीजें कर सकते हो। मीन्स कभी कभी आपको लगता है कि भाई मैं बहुत डिप्रेस फील कर रही हूँ, तो हम अपनी फ्रेंड से टॉक कर लेते हैं या फिर हम म्यूजिक सुनते हैं या फिर भगवान की पूजा कुछ लोग करते हैं जब वो स्ट्रेस में होते हैं कि भाई भगवान पास करा दो हमें इस बार। ये चीजें मतलब ये स्ट्रेस का ही तो एक पार्ट है। सो ये हम ये एक्टिविटीज करके हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन। हम एक एक्टिविटी अब आपको कैसे पता कि आप स्ट्रेस हो या नहीं? आपने ये तो देख लिया कि भाई स्ट्रेस क्या होता है और हम कैसे उसे कोप अप कर सकते हैं। बट एक इंडिविजुअल को कैसे पता चलेगा कि हम स्ट्रेस हैं या नहीं? सो अब अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछिए कि भाई और इस क्वेश्चंस के आंसर देने की ट्राई कीजिए। डू आई ऑफन फील इरिटेटेड, एंजिशियस और डिप्रेस्ड?
कब क्या आप फील करते हैं कि भाई आप इरिटेटेड हो, चिड़चिड़े रहते हो पूरे-पूरे दिन? कोई कुछ बोल देगा तो उस पे गुस्सा करोगे, एंग्री रहते हो, इट मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम। डू आई फील टायर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम विदाउट सफिशिएंट रीज़न? हमेशा थका-थका फील करते हो, चाहे तो आपने कोई काम ना किया हो, बट तब भी हम थका-थका फील करते हैं। डू आई वरी टू मच एंड हेंस गेट टेंस एंड नॉट एबल टू स्लीप? क्या आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो कि भाई मैम ने ये काम दिया, उसकी इतनी ज़्यादा टेंशन लेते हो? क्या आप में ये चीज़ है? और क्या आप सो नहीं सकते सही से? अगर आपको ये फ़ील लगती है ये चीज़, डू आई ऑफन फ़ील फेड अप और बर्डन? कभी-कभी आपको ये लगता होगा कि मेरे पास कितना काम है, मैं कितना काम करती हूँ। सो ये चीज़, अगर किसी को लगता है कि नहीं भाई मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है, इट मीन्स यू आर नॉट डिप्रेस्ड। जिन लोगों के आंसर इसके येस होंगे, वो लोग पक्का डिप्रेस्ड हैं और उन्हें अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की बहुत ज़रूरत है। सो इट थैंक यू ऑल। My presentation is completed now. Thank you for viewing it. Hope you like it. Thank you.